बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का हुआ बंटवारा। बीजेपी 101, जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीटों को लेकर कई दिनों से चल रही थी बैठक। एनडीए में सीटों को लेकर चिराग पासवान ने मारी बाजी। एलजेपी रामविलास को मिली 29 सीटें। चिराग पासवान ने 40 से अधिक सीटों की थी डिमांड। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिली। एनडीए गठबंधन में 6 सीट। मांझी भी कभी 30 तो कभी 15 सीट की कर रहे थे डिमांड। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को मिली 6 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा भी सम्मानजनक सीटों की एनडीए में कर रहे थे मांग। सूत्रों के हवाले से खबर, चिराग पासवान के खाते में बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजा पाकड़, लालगंज, हायाघाट आई सीटें। दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा भी चिराग को मिली। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान के खाते में गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अज्ञाओ, उबरा, अरवल, बोधगया, हिसुआ, फतुहा की सीटें। सोनबरसा, बलीरामपुर, हिसुआ, गोविंदगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूमपुर, कस्बा, सुगौली, मोरवा भी चिराग के खाते में। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद हम प्रमुख जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा ऑल इज वेल, कोई नाराजगी नहीं। लोकसभा में 1 सीट मिली तो क्या हम नाराज थे। सूत्रों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के खाते में सासाराम, दिनारा, उज्जियारपुर, महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी विधानसभा की आई सीटें। यहां से आरएलएम के उम्मीदवार होंगे मैदान में। सूत्रों के अनुसार हमको टिकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी की मिली सीट। यहां से हम के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ सकती हैं चुनाव। स्नेहलता सासाराम से हो सकती है उम्मीदवार। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमने तय किए उम्मीदवार के नाम। इमामगंज से दीपा मांझी, बाराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी से अनिल कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी लड़ सकते हैं चुनाव। आरजेडी उम्मीदवारों को फोन जाना हो गया शुरू। कई उम्मीदवारों की आरजेडी खेमे में किया गया फोन। उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी। महागठबंधन में जेएमएम ने 12 सीटों पर ठोका दावा। सूत्रों के अनुसार पूर्णिया, बांका, धमदाहा, चकाई, तारापुर, कटोरिया सीट पर जेएमएम की नजर। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद एनडीए में खुशी। सभी दल के नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जताई खुशी। कहा मिलकर बिहार चुनाव में जीतेंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक जारी। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बताया थोड़ा बीमार। कहा दिल्ली में सब है डॉक्टर, वहीं पर होगा सही इलाज। नालंदा के बिहार शरीफ में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने प्रशांत किशोर पर बोला हमला। कहा बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर प्रशांत किशोर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। महागठबंधन में 40 सीटों पर दावा करने वाले मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा सीटों की संख्या को लेकर मुझे भी नहीं पता। बिहार शरीफ में मंत्री श्रवण कुमार ने प्रशांत किशोर के शराब चालू करने वाले बयान पर बोला हमला। कहा प्रशांत को बिहार की आधी आबादी देगी करारा जवाब। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर तेजस्वी को दी है चुनौती। कहा तेजस्वी यादव को हिम्मत है तो राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने आरजेडी में शामिल होने की चर्चा का खंडन किया। शामिल होने की हो रही थी चर्चा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर बिहार चुनाव पर चर्चा। कोटे के सभी उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा सीट महत्वपूर्ण नहीं, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की पटना में हुई महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस और सूरजभान सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बिहार में ओवैसी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान पर पप्पू यादव का बयान। कहा सीमांचल में उनके लड़ने से नहीं पड़ेगा फर्क। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर छोटे भाई तेजस्वी को किया अनफॉलो। इससे पहले मीसा भारती, हिमा यादव, अखिलेश यादव को भी कर चुके हैं अनफॉलो। जनसुराज की दूसरी सूची सोमवार को होगी जारी। 100 उम्मीदवारों का होगा नाम। दूसरी लिस्ट में कई बड़े नाम संभव। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समस्तीपुर में स्वागत। कहा सभी विधानसभा में एक गौरक्षक उम्मीदवार को उतारेंगे मैदान में अविमुक्तेश्वरानंद। शेखपुरा विधानसभा सीट पर महागठबंधन के 2 नेताओं ने चुनाव मैदान में उतरने का किया दावा। वीआईपी और आरजेडी के नेताओं ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अमित शाह के आवास पर संजय झा, अनंत सिंह की बैठक। अमित शाह के साथ 1.5 घंटे तक सीट शेयरिंग पर चली है बात। 15 अक्टूबर को बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत चयनित कार्यकर्ताओं को देंगे चुनाव में जीत का मंत्र।
न्यूज 18 के पास सबसे पहले आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 7 और उम्मीदवारों के नाम आए सामने। लालगंज से शिवानी शुक्ला, मधुबनी से समीर महासेठ पर दाव। न्यूज 18 के पास जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, ज्यादातर पुराने चेहरों पर दाव लगाएगी पार्टी। लालू प्रसाद परिवार के साथ पहुंचे दिल्ली, लैंड फॉर जॉब मामले में सोमवार को कोर्ट में है सुनवाई। आरजेडी के 2 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। विभा देवी, प्रकाश वीर ने स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। गया जी में पीएम के मंच पर भी आए थे नजर। प्रशांत किशोर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, राघोपुर थाने में केस दर्ज। शनिवार को काफिले के साथ राघोपुर पहुंचे थे प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, कहा बिहार की जनता को पीएम मोदी बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा। सीटों पर जारी सस्पेंस के बीच आरजेडी में घमासान, राबड़ी देवी के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। मसौढ़ी में मौजूदा विधायक रेखा देवी के खिलाफ प्रदर्शन। आरजेडी विधायक पद से इस्तीफा देने पर प्रकाश वीर का बयान, कहा नवादा में भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, तेजस्वी भैया प्रकाश वीर को हटाओ, इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मोकामा में सियासी पारा हाई, 14 अक्टूबर को जेडीयू से अनंत सिंह कर सकते हैं नामांकन। आरजेडी से बीना देवी भर सकती है पर्चा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को लौटेंगे पटना, लौटने के बाद अपने उम्मीदवारों के बीच संबल का करेंगे वितरण। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर मांगी दुआएं, बिहार में बीजेपी की जीत का दावा किया। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका तय, लेकिन आखिरी समय में कुछ दिक्कतें सभी पार्टियों में आती है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी। 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा आरजेडी को 2010 से भी बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बिहार में सीट बंटवारे पर पवन खेड़ा का बड़ा बयान, कहा कोई पेच नहीं फंसा, मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे पर होगी घोषणा। जमुई के झाझा से आरजेडी नेता राजेंद्र यादव को टिकट देने की हो रही मांग, समर्थक ने राबड़ी आवास के बाहर गाना गाकर गुहार लगाई। महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी पर जेएमएम का 15 अक्टूबर का अल्टीमेटम, कहा 15 अक्टूबर तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ तो पार्टी स्वतंत्र निर्णय लेने पर मजबूर। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव को लेकर 7 विधानसभा क्षेत्र में सोमवार से नामांकन होगा शुरू, सभी तैयारियां हैं पूरी।